हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड पे दिख ही रहा है, यहाँ से तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग क्या ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर। और यहाँ से आपको देखिए बीकर, कोनिकल फ्लास्क, यहाँ से देख के आइडिया लग गया है कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री। बिल्कुल, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक्स से बेटा स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आज के हमारे आउटकम्स क्या क्या हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स लर्न अबाउट, किस किस की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री होती क्या है। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, या फिर किसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड में, आप देखिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बाद सबसे पहले क्वेश्चन मार्क। तो एक बच्चा सोच रहा है कि हाँ, केमिस्ट्री में हमको क्या ही चीज़ों को पढ़ना होगा। तो ये है हमारे पास पहले कुछ WH टाइप के क्वेश्चंस। तो WH से आप लोग अवेयर होंगे, जिसमें WH वर्ड आता है, जैसे हमारे पास क्या है, व्हाट, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वेयर, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वाई। क्लियर है? तो WH टाइप की चीजें ये। तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, कहां पे हमको केमिस्ट्री दिखेगा, और क्यों हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है। क्लियर है? इतनी सारी चीजों के बाद बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अपने देखते हैं, यहां से आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको व्हाट इज केमिस्ट्री, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का आ चुका है, या फिर इस सब्जेक्ट का आ चुका है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, देखिए कुछ चीजें हैं हमारे पास वीडियोज के फॉर्म में, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है आपको। और ये क्या है हमारे पास, पूरी की पूरी हमारी गैलेक्सी। अब आप कहोगे सर आप स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट और दिखा रहे हैं पूरी गैलेक्सी। तो हम पूरा साइंस नहीं स्टार्ट करेंगे बेटा, उसमें से अपने वाले हिस्से को लेके आ जाएंगे। क्लियर है? तो हमारा हिस्सा कितना है इसमें से, देखिए लेट्स टेक अ राइड टू यूनिवर्स। घूम के आते हैं थोड़ी देर यूनिवर्स में, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीजें हैं हमारे पास, देखिए कुछ लग रहा है आपको, बिग बैंग थ्योरी टाइप की चीजें ब्लास्ट हो रही हैं, और इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स बेटा हमारा ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक है? कुछ हमारे पास द यूनिवर्स इज द टोटली ऑफ एग्जिस्टेंस, दिस इंक्लूड्स प्लैनेट। अब ये सारी चीजें आपने जियोग्राफी में ऐसे करके चीजों को पढ़ा होगा कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में या फिर पूरे यूनिवर्स में क्या क्या है। तो पहली चीज क्या है हमारे पास कि इनके पास प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स आपने पढ़ा होगा, पहले 9 थे फिर 8 कर दिए गए, वो अलग चीज है। स्टार्स, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और इम्पटी स्पेसेस हैं। और इसके बाद एंड स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड ऑल मैटर्स एंड एनर्जी। तो यहां से पूरा का पूरा कंक्लूजन आपको लास्ट वाले लाइन में दिख रहा है, एंड ऑल मैटर एंड एनर्जी। बस आपको इतने को ही ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यूनिवर्स में मैटर है और एनर्जी है, बाकी ये सारी चीजें जो हैं, जैसे आपका प्लेनेट है तो प्लेनेट स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो मैटर वाली कैटेगरी में चला जाएगा। स्टार्स हैं, उनके पास एनर्जीज होती हैं, स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं, इसीलिए तो वो यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम लोग लास्ट वाले इन दोनों चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, मैटर और एनर्जी पे। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए, ये आपका एक गैलेक्सी। और इसके बाद एक बहुत बढ़िया सी स्लाइड है जो आपके थोड़े से एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीजें दिखाएंगी, वो अभी थोड़ी देर बस वेट करते हैं, वो आने वाला है। शैल वी गो टू आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमको कैसा दिखता है, पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम दिख कैसा रहा है, उसके बारे में अगर हम यहां से देखते हैं तो ये देखिए। अब आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है ना। आपको जूनियर क्लास में सोलर सिस्टम क्या पढ़ाया गया कि सोलर सिस्टम बेटा एक सेंटर होता है, वहां पे क्या होता है हमारे पास सन, और उसके किनारे किनारे बहुत खूबसूरत से आप क्या बना लेते हो, एक ऑर्बिट बना लेते हो, और एक 2D प्लेन पे बनाते हो। 2 डायमेंशन, आप एक पेज लोगे, पेज पे ऐसे करके आप सर्कल सर्कल करके बना लोगे। जबकि
रियलिटी में आपका सोलर सिस्टम ऐसा है। क्लियर है कैसा है? तो यहां से आप देखिए कि क्या है, ये सन है और सन क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली हमारे पास सन मूव कर रहा है फास्टर फास्टर एंड फास्टर। क्लियर है? तो हमारे पास सन जो है उसका मूवमेंट यहां से देखिए, सन ऐसे करके बाहर निकलेगा और यहां से इसका मूवमेंट फास्टर फास्टर एंड फास्टर है। क्लियर है? तो देखिए कैसे बाहर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सन अपनी पोजीशन पे, बेटा यहां से देखो, सन अपनी पोजीशन से भी बहुत तेजी से बाहर जा रहा है और उसके किनारे किनारे रोटेट करते, क्योंकि सन की लोकेशन चेंज हो रही है तो प्लैनेट्स भी उसके किनारे किनारे मूव कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारे पास सोलर सिस्टम। क्लियर है? तो सन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है सन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके किनारे किनारे प्लैनेट्स भी उसके साथ साथ में मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया? वो वाला इमेज बिल्कुल गलत है कि सेंटर में होता है। सही बात है सेंटर में होता है, लेकिन 2D प्लेन पे चीजें नहीं होती। चीजें कहां पे होती हैं? 3D प्लेन पे। फिक्स नहीं होता। गैलेक्सी हमारी एक्सपेंड कर रही है, धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा कुछ रियलिटी में होता है। तो अब आप जूनियर क्लास में तो हो नहीं, अब आप सीनियर क्लास के बच्चे बनने वाले हो, आप इंटरमीडिएट्स में हो। ठीक है? तो इंटरमीडिएट्स में आपको इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स, हमने बताया पहले 9 थे 8 हो गए, वो अलग रीजन है कैसे उसको डिसाइड किया जाता है। एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स, तो कुछ के उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमारे पास ही मून है। हमारे पास कहने का मतलब हम अर्थ के रिफरेंस में कह रहे हैं, हमारे पास नहीं है, अर्थ के पास तो है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मून, है ना। चलिए, और वो हम लोगों को विजिबिलिटी में भी रहता है, दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए, लेट्स कम बैक टू अर्थ, वापस आ जाते हैं। गैलेक्सी में बहुत ज्यादा घूमना हो गया, तो गैलेक्सी के पूरे हमारे पास आउटकम्स क्या निकल के आए कि हमारे पास एक गैलेक्सी है, बहुत बड़ी सी गैलेक्सी है जो कॉन्टिन्यूअसली एक्सपेंड कर रही है, सन मूव कर रहा है फास्टर एंड फास्टर, और उसके किनारे 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 रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास प्लैनेट्स, और ऐसे करके वो रिवॉल्व करते 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 एक्सपेंड करते हुए आगे जा रहे हैं। क्लियर है बेटे? चलिए वापस से आ जाते हैं अर्थ पे। बहुत खूबसूरत सा आपका देखिए यहाँ पे घास है, बादल हैं, ये सारी चीजें। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमको हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती हुई दिखेंगी। आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट द यूनिवर्स? है ना। तो यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आपको दिख गई, या फिर अर्थ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, दो ही चीजें बताए थे आपको, क्या क्या था लास्ट वाला आप याद करो, मैटर और एनर्जी। तो यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस वाला पार्ट है, एग्जिस्टेंस वाला पार्ट ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से उसके पास मास की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। इन सब सारी चीजों को, या आपने जूनियर क्लास में सुना होगा इन सारी चीजों को, तो इसकी वजह से यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स अब मैटर, मैटर का मतलब होने वाला मैटर नहीं, व्हाट इज मैटर, है ना, मैटर हो गया, वो नहीं मैटर। मैटर का सीधा सा मतलब यह है कि जो आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स दैट टेक अप स्पेस मतलब ऑक्यूपाइड स्पेस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर ऐसे सबस्टेंसेस जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास मास होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो मैटर की दो प्रॉपर्टी तो कंफर्म है होनी चाहिए। पहला, स्पेस ऑक्यूपाई करे, अगर वो कहीं पे भी रहे तो अपने एग्जिस्टेंस को शो करे स्पेस ऑक्यूपाई करके, और उसको अगर हम वेइंग मशीन के पास जाएं, माइक्रो में ही अपना अमाउंट बताए, लेकिन बताए कि हाँ हम इतने मास के हैं, इतने वॉल्यूम के हैं, या फिर हमारे पास इतनी क्वांटिटी में है, और हम जहां पे भी रखे जाएंगे वहां पे अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। बिल्कुल से, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए गैस है, तो ऐसे तो नहीं लगता गैस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन आप बैलून में फिल करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ग्लास के अंदर पानी ले लीजिए,
उसके अंदर आप देखिए तो जब तक आप ग्लास के अंदर कुछ नहीं फिल किए रहेंगे तो आपको खाली दिखेगा, और जैसे ही उसके अंदर आप फिल करेंगे तो उसके अंदर वाटर का अमाउंट आ जाएगा और आप उसको मेजर करके देख लेंगे कितना हुआ। अब ऐसा नहीं कि जब आपने उसमें कुछ नहीं फिल किया था तो वहां कुछ नहीं था, तो वहां गैस थी। जब आपने उसके अंदर लिक्विड फिल करा तो लिक्विड ने गैस को रिप्लेस करा, और वो क्या किया, वहां से बाहर चला आया और उसने अपना स्पेस जो ऑक्यूपाई किया था गैस ने, वो स्पेस दे दिया किसको, लिक्विड को दे दिया। होपफुली यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैटर। तो पूरे मैटर को हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पूरा मैटर हमारे पास केमिस्ट्री है। तो मैटर में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं ये देखते हैं। द स्टडी ऑफ, किसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन किस चीज का, किस किस चीज से मिलके बना है। जैसे आप कोई चीज बनाते हैं तो कंपोजिशन, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कंपोजिशन। स्पाइसेस है, मसाले हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास, कंपोजिशन। उसी तरह से मैटर है तो मैटर के अंदर भी क्या है हमारे पास, कंपोजिशंस हैं। और क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कंपोजिशन का मतलब किन किन चीजों से मिलके बने हैं, और प्रॉपर्टीज का मतलब उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, चेंजेस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। और उनके स्ट्रक्चर, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप एक बैलून ले लीजिए तो वो क्या करता है, एक हमारे पास स्फेयर टाइप की चीजें बना के, हम सर्कल नहीं बोल सकते क्योंकि सारी चीजें सर्कल के फॉर्म में नहीं है ना, तो उसको एक स्फेयर, एक स्पेस करके वो बनाता है, तो जिसके वजह से वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वाटर को करेंगे तो एक कंटेनर चाहिए होगा, सॉलिड को करेंगे तो किसी भी सॉलिड सरफेस पे रख देंगे तो वो क्या कर लेगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाएगा। और उस स्ट्रक्चर से घर बनाते हैं तो सॉलिड 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 चीजों को मिला के क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और वो स्ट्रक्चर हमारे पास किसको बताता है, मैटर। तो 3 चीजें तो पहले हो गई हमारे पास बेटा, कि कंपोजिशन होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और स्ट्रक्चर होनी चाहिए। क्या और कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। क्या होना चाहिए हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारी जरूरत हो तो हम एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकें, लेकिन वो पॉसिबल भी होना चाहिए। और अगर नहीं पॉसिबल है तो फिजिकल मेथड बोलेंगे, सॉरी, अगर वो पॉसिबल हो पा रहा है तो 2 तरीके हमारे पास चेंजेस के, जो आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि 2 तरीके से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो अगर पॉसिबल है अपने आप से ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज करके, थोड़ा सा प्रेशर में चेंज करके, अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है तो वो एक ईजीएस्ट मेथड हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। और अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर वो हार्डेस्ट मेथड है, फिर उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी ना, सेपरेशन के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक, तब जाके वो सेपरेट होगा। ठीक है, ऑफ मैटर। अब इतनी सारी चीजें मिल गई तो क्या बेटा अब इसी को हम केमिस्ट्री बोल दें, बताइए। इज कॉल्ड, एनी गेसेस, देखिए, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म इनटू अनदर ऑफ मैटर इज कॉल्ड, बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री। आ गई बात समझ में। तो इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखो कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमको, तो केमिस्ट्री में पढ़ना है मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। तो ये 2 चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इनके पास अपना इनर्शिया होता है, ग्रेविटी होती है, तो 4 प्रॉपर्टीज टोटल है मैटर की, जो हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं। और लेकिन उन प्रॉपर्टीज में से आप 2 चीजों को ध्यान रखेंगे कि 2 को हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है और 2 चीजों के लिए आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो मैटर की कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो चारों प्रॉपर्टीज बेटा आपकी है ये। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा मैटर की, मैटर के पास मास होता है, ठीक है, क्लियर, मास है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना, वो जहां पे भी रहेगा वो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। दूसरी चीज ये हो गई हमारे पास। तीसरी चीज हमारे पास, जो तीसरी फिजिक्स से आती है बेटा, इनके पास होता है इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े होगे आप लोग ने। कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वो चीजें। और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास
एक अपना क्या होगा हमारे पास, ग्रेविटी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अट्रैक्टेड होगा, जहां पे भी एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसा नहीं कि ग्रेविटी केवल अर्थ पे लगती है, वो किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर के अकॉर्डिंग लगती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग इसको आप कहां पे पढ़ लेंगे, फिजिक्स में पढ़ लेंगे, इनर्शिया के नाम से। हम लोग इन दोनों चीजों को क्लासिफाई करके आगे लेके चलेंगे। होपफुल्ली यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी, क्योंकि बिल्कुल सा आसान है, इसमें ऐसा कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको चीजें ना समझ में आए, क्योंकि अभी बेसिक फंडामेंटल चल रहे हैं। इस लेक्चर को क्लास 9th का भी बच्चा देखे, क्लास 10th का भी बच्चा देखे, क्लास 11th के भी बच्चे देखें, जिनके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, तो वैसे लेक्चर्स आपके कि केमिस्ट्री के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि कहाँ पे हम लोग, बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं सर हमको सब्जेक्ट तो पता है, स्पेस है ऑक्युपाइड, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है केमिस्ट्री है कहाँ पे। तो केमिस्ट्री हर एक जगह पे है। जब पूरा यूनिवर्स ही मैटर से मिलकर बना है तो केमिस्ट्री हर एक जगह है। अब उसको पढ़ने के लिए कुछ हिस्सा जो है वो फिजिक्स को मिल गया है, कि जहां बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, मोशन कर रहे हैं, आप उनको पढ़िए। वहां पे कुछ प्लैनेट हैं, वो क्या नाम है, प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, उनके बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो बायोलॉजी को मिल गए हैं। लेकिन हर एक जगह उनके एग्जिस्टेंस का जो मेन रीजन है वो केमिस्ट्री है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं तो केमिस्ट्री हमारे नेचर में कहां कहां पे एग्जिस्ट करता है। देखिए, वेयर इज केमिस्ट्री आ गया, बताया था WH टाइप, पहला व्हाट इज केमिस्ट्री, और फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेयर इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कहां कहां पे होती है, तो कुछ स्लाइड्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं। देखिए, एक प्यारी सी बच्ची है, ठीक है, फूल है, फूल के फ्रेग्रेंस को वो क्या कर रही है, स्मेल करने की कोशिश कर रही है। तो स्मेल ऑफ अ फ्लावर, क्लियर, ये क्या कर रहा है हमारे पास, द फ्रेग्रेंस इज केमिस्ट्री। तो उसके अंदर जो स्मेल आ रही है, उसके फ्रेग्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। मतलब वो किसके वजह से, मतलब वहां पे कोई, अब ऐसा नहीं कि उसी को केमिस्ट्री बोल देंगे। तो सर अभी आप बता रहे थे मैटर केमिस्ट्री होता है, अभी कह रहे हैं फ्रेग्रेंस केमिस्ट्री होता है, वो नहीं। फ्रेग्रेंस के अंदर जो केमिकल्स हैं, उनके जो कंपोजिशंस हैं, उनके अंदर जो स्मेल आ रही है, उसका जो रीजन है, उसकी डिटेल स्टडी हम लोग किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो क्या बस केवल फ्रेग्रेंस में करते हैं, नहीं, और भी जगहें हैं। दूसरा देखिए, खूबसूरत सा फ्लावर है आपके पास, तो क्या कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है केमिस्ट्री, बिल्कुल। द कलर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, यहां से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं आपको बायोलॉजी में। ग्रीन कलर लीव्स का क्यों होता है, तो आपको बताया जाता है ग्रीन पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट कलर, वो भी कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से उसका ग्रीन कलर डेवलप होता है। क्लियर है? कलर के डेवलपमेंट के दो रीजन है, एक तो उसका पिगमेंट और एक उस पर पड़ने वाली सनलाइट, ठीक है, वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं बाकी चीजें। नेक्स्ट, ये फ्लावर है, तो आप बोलोगे सर 3 चीजें फ्लावर दिखा दिए, सारा फ्लावर है, तो फ्रेग्रेंस भी केमिस्ट्री है, और इसके बाद हम लोगों ने जो अभी देखा उसका कलर भी केमिस्ट्री है, और तीसरा जो इसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनके बीच में कौन से टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लग रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शंस लग रहे हैं, जो इसके ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो ये भी केमिस्ट्री है। ठीक है, चलिए देखिए, टच अ फ्लावर, द स्ट्रक्चर इज केमिस्ट्री। आप लोग बताते हैं वाटर का स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर। अब आप सोचो आइस वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल पूरा आइस वर्ग आपका पूरा पूरा ग्लेशियर किसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिस्ट्री। वाटर के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते करते पूरा ग्लेशियर बना दिया हमने। छोटे छोटे से ब्रिक्स को हम लोग इकट्ठा करते करते पूरी बिल्डिंग बना देते। वही सेम चीज, एक छोटा सा मॉलिक्यूल अपने आप को स्ट्रक्चर बनाते बनाते क्या कर रहा है, पूरा आइस वर्ग बना दे रहा है, और केवल एक मॉलिक्यूल वाटर का, बाकी उसके अंदर और क्या मिली हुई है, इंप्योरिटीज, उसकी बात नहीं करते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट, इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन यू ब्रीथ। अब आ जाते हैं हम लोग एयर पे। देखिए बच्ची है वो क्या कर रही है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग करते टाइम पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, एयर के अंदर ये सब प्रेजेंट होती हैं। अब ये नहीं कि हम नाइट्रोजन को ब्रीद ही कर लेंगे, और कर भी लेंगे तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है कि वो केवल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, बाकी चीजों को न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई जरूरी नहीं है भाई, हमारा जो काम है, जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं कोई भी चीज लेने, तो जो आपके काम का है बस उसको प्लग करते हैं, निकाल के लेके चले आते हैं, या फिर उसको परचेज करते हैं, लेके चले आते हैं। और आप ऐसे थोड़ी पूरी सिस्टम से, आपको मतलब नहीं हम पूरा खरीदने आए ना, केवल आपको उस वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्या देखना है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन यू ब्रीथ। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का फॉर्म है उसको जो हम लोग ब्रीदिंग में यूज करते हैं, फिर वो अंदर जाके क्या बायोलॉजिकल फंक्शन करता है वो आप बायो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए,
वाटर के ड्रॉप्स हैं बेटे, देखिए मस्त से ऐसे छोटे 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 वाटर के ड्रॉप्स उछल रहे हैं। वॉट नॉट द वाटर वी यूज, जो हम वाटर को यूज करते हैं तो क्या इनके अंदर भी केमिस्ट्री है? बिल्कुल। इट इज ऑल्सो ए केमिकल कंपाउंड। आपको वेल नोन है कि वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अभी पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2:1 रेशियो में होता है बाई एटम, 1:8 रेशियो में होता है बाई मास। ऐसी चीजें आपने सुनी है पहले से जूनियर क्लासेस में, लेकिन अभी हम लोग उन चीजों को नहीं बात कर रहे हैं। ये भी एक केमिकल कंपाउंड है और वो किस मॉलिक्यूल से मिलके बना है? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के ही मॉलिक्यूल से मिलके वो पूरा का पूरा कंपाउंड बना हुआ है जो कि होता है H2O। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए आ जाते हैं। इन द मेकिंग ऑफ लैपटॉप्स, और भी चीजें बना ले भाई, लैपटॉप ही क्यों जरूरी है? आप लैपटॉप बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं? देखिए लैपटॉप से अब इसमें ये जो कार्बन के फाइबर्स लग रहे हैं, बटन, पॉलीमर, है ना, ऐसे ऐसे करके अभी हम लोग ब्रांचेज पे भी आएंगे आगे। कम से कम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया ना, इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस दो चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। मोबाइल फोन्स, देखिए मोबाइल फोन है, इसका बैटरी बनाना, बैटरी, अब बैटरी क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो केमिकल क्या है? केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट, नैनो ट्यूब्स, छोटे छोटे जो ट्यूब्स टाइप की होती हैं, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखता है नैनो ट्यूब्स, जैसे पॉलीमर पूरे के पूरे बनते हैं। आपने पढ़ा होगा कार्बन 60 फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही कुछ देखो आपको दिख रहा है। ये पूरा का पूरा एन टाइप की लिंकेज होती है और वो पॉलीमर पूरी की पूरी इंडस्ट्री बनाती है। पॉलीमर अलग से भी चैप्टर है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सारे सारे जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं वो अलग अलग से चैप्टर हैं। अब ये नहीं कि लैपटॉप और मोबाइल चैप्टर है ठीक है, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये देखिए, आपको किसी की गर्दन है भाई, है ना, थायराइड एक बहुत फेमस बीमारी है, आपने सुना होगा। यहां क्या लिखा है? आयोडीन 127, आयोडीन सिंबल है और 127 उसका मॉलिक्यूलर मास है। अगर यहीं पे नीचे लिखा होता तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता, और अगर ऊपर लिखा होता है तो एटॉमिक मास है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है एलिमेंट का। तो आयोडीन का जो 127 वाला आपका क्या होता है? आइसोटोप होता है, वो यूज होता है ट्रीट करने के लिए थायराइड। मेडिसिन है, दवाइयां खाते हैं, तो दवाइयों में क्या खाते हैं हम लोग? केमिकल्स ही तो खाते हैं। और वो ऐसे केमिकल्स जो हमारे पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके, जिसकी वजह से थायराइड हुआ है, उस वाली चीजों को ट्रीट करेंगे या फिर क्योर करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट आप देखते हैं, ये देखिए, ऐसा तो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए कोबाल्ट का हमारे पास 60, आयरन, कोबाल्ट पढ़ा होगा आपने, है ना। तो कोबाल्ट का जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 60। जैसे कार्बन है, बेसिक एग्जांपल बताते, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो तीनों हैं कार्बन, लेकिन अलग अलग यूज है। कार्बन 12 बहुत अमाउंट में है तो उसको मोल कॉन्सेप्ट का प्रोटोटाइप बनाया गया। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है, किसी भी फॉसिल फ्यूल की लाइफ निकालने में यूज किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग आइसोटोप्स के अपने अलग अलग यूज हैं। तो कोबाल्ट 60 का जो आइसोटोप होता है वो यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। बस आप ये जानिए कोबाल्ट एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 60, और उसको हम लोग आइसोटोपिक फॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, एंड ऑल अदर सबस्टेंसेस अराउंड अस आर आल्सो केमिकल सबस्टेंसेस। तो आप कोई भी चीज अपने किनारे देख लीजिए, एयर दिख रहा है आपको, उसके अंदर केमिस्ट्री है, वाटर दिख रहा है आपको, उसके अंदर केमिस्ट्री है, और आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, उसके अंदर आयरन है, सीमेंट है, और उसके ब्रिक्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैटर है, ऑक्युपाइड स्पेस है मास है उनके अंदर। तो सारा का सारा कुछ क्या हो गया हमारे पास? केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट बेटा, यहां से देखिए, मीन्स केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। बिल्कुल भाई, जब हर जगह केमिस्ट्री ही दिख रही है तो एवरीवेयर है। तो इसका मतलब
अब क्या होगा, हमको जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती हैं तो उसको हमको क्लासीफाई करके एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल हम हमेशा देते हैं बच्चों को, जैसे कोई बच्चा डॉक्टर है, बच्चा पढ़ा अच्छे से, गया मेडिकल कॉलेज में, गया डॉक्टर बन गया, क्लियर है। अब उसको देखोगे आप लोग, कोई भी डॉक्टर, तो एक किसी पढ़ के तो पूरा बॉडी पार्ट गया है, लेकिन वो किसी एक पार्ट का स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी का। उसी तरह से हमारे पास केमिस्ट्री में भी इतना कॉम्प्लिकेशन है कि हर एक ब्रांच को, बायोलॉजी को अलग कॉन्सेप्ट देना है, एग्रीकल्चर हो रहा है उसको अलग कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से कहीं पे किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ानी है, घटानी है, ऐसी सारी चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं तो एक अलग ब्रांच हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई चीज़ ओर्स है, ओर्स से निकाल के लेके आ रहे हैं चीज़ों को, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, वो एक अलग ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। तो उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग कैटेगराइज करके रखते हैं। चलिए, तो वाई इज केमिस्ट्री, तीसरा WH आ गया आपके पास, तो व्हाट इज केमिस्ट्री, वेयर इज केमिस्ट्री हो गया। अब आते हैं हमारे पास वाई इज केमिस्ट्री, क्यों करते हैं हम लोग केमिस्ट्री को, चलिए देखते हैं। हियर आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर वी यूज्ड केमिस्ट्री। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं। आपका आज का सेकंड, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन से एरियाज हैं हमारे पास। देखिए पेंट्स, तो इनके जो पिगमेंट है, कलर्स हैं, डाई हैं, तो वो सब कहाँ से आते हैं हमारे पास। देखिए डिफरेंट पिगमेंट्स हैव डिफरेंट कलर्स, है ना। जैसे पढ़ते ना आप लोग बायोलॉजी में, लीव्स का कलर रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन, तो किस पिगमेंट की वजह से ग्रीन है, और कोई कलर क्यों नहीं होता। तो ये पिगमेंट ही ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किन चीज़ों के लिए, आपके कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है बेटे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सोप। देखिए अब ये तो आपके क्लास 10th के सिलेबस में भी है, सोप एंड डिटर्जेंट आपने देखा होगा। यहाँ पे देखो दो बढ़िया बढ़िया पियर्स और संतूर वाले साबुन बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ है ना। नेक्स्ट हमारे पास देखिए टाइड है, रिन है। अब ये तो हमारे पास डोमेस्टिक चीज़ों में यूज होते हैं। तो ये अब ये क्या एरिया हो गया हमारे पास, मतलब सोप का फॉर्मेशन केमिस्ट्री से हो रहा है, डिटर्जेंट का फॉर्मेशन केमिस्ट्री से हो रहा है, और ये पूरे के पूरे क्लीनिंग चीज़ों को साफ करने का काम कर, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट करके टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। सरफेस केमिस्ट्री का भी टॉपिक है ये, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ से नॉर्मल आप क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पढ़ा होगा आपने कि अब इनके अंदर क्या है, आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है, सल्फोनिक एसिड का साल्ट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट, जैसा भी आपने वहाँ पे पूरी प्रीवियस में पढ़ा है। मतलब आपको आउटपुट दिख रहा है, और उसके पीछे के जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स अपने आप को रिपीट करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वो आपको माइक्रो लेवल पे विजिबल नहीं है, केवल आपको उसका प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। आप इनके एडवर्टाइज देखते हैं, तो अब एडवर्टाइज जैसा नहीं होता, उसके अंदर केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स जो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। कार्बन फाइबर्स, कार्बन फाइबर्स बेटा यूज होते हैं जैसे किसी चीज की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जैसे हेलमेट बन रहा है तो हेलमेट की चीजों के लिए, या फिर बेकेलाइट है, और ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जिनको हम पॉलीमर इंडस्ट्री में कंसीडर करते हैं। तो पॉलीमर इंडस्ट्री में ये देखो ऐसे टाइप की शीट टाइप की है। अब उस शीट को किसी भी चीज को यूज कर लें, जैसे आपके पास एक पतला सा कपड़ा टाइप का है। अब अगर कपड़ा है तो अब आप उसको कुछ भी बनाइए भाई, आप उसको शर्ट बनाइए, आप उसको पैंट बनाइए, आप उसको कुर्ता बनाइए, तो आपको कार्बन फाइबर तो मिल गया ना। अब आप उसकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, उसकी थिकनेस देख लीजिए, और उसकी डक्टिलिटी देख लीजिए, उसकी मैलिएबिलिटी देख लीजिए, जो चीज़ें हैं मतलब उसकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, और उसके बेसिस पे उसको पर्टिकुलर यूज में भेज दीजिए। कार्बन फाइबर्स इज 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। देखो जहां पे हमको स्टील बनाना है उससे 3 गुना ज्यादा हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा हीट, कार्बन इंसुलेटर, स्टील एलॉय है, वो कंडक्टर। तो कहीं पे अगर हम धूप में भी निकलेंगे, क्यों हमने बताया हेलमेट, हेलमेट का है भी हमारे पास, देखिए हेलमेट। अब स्ट्रॉन्गर, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो चोट भी नहीं लगनी है। दूसरा विजिबिलिटी के लिए यहां पे ग्लास है ना, और स्ट्रॉन्गर भी है। और दूसरी चीज इंसुलेटर भी है, धूप में भी बहुत आराम से उसको पहन के जा सकते हैं। देखो एक मस्त सी कार आ रही है आपकी, ठीक है। तो इसके जो कवर्स हैं और या फिर इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों में अंदर मैकेनिज्म इंजन का लग रहा है, लेकिन इसको कवर करने के लिए इन सारी चीज़ों में भी हमारे पास क्या यूज होता है, कार्बन के फाइबर्स यूज होते हैं।
जिसकी वजह से ये स्ट्रांग होते हैं। स्टील से भी 3 गुना स्ट्रांग है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं जहां स्टील लगाना है वहां नहीं लगाएंगे, कार्बन फाइबर लगाएंगे वहां पे हम। क्लियर है? फोटोग्राफी, कैमरा, है ना, पूरी फोटोग्राफी की जो इंडस्ट्री है वहां पे भी हमारे पास केमिस्ट्री डेवलप्स द इमेज। पहले होता था ना एक रील टाइप की चीजें आती थी, उसको साफ करके उसको पूरा का पूरा बनाया जाता था। देखो ऐसे ही कुछ, ये देखिए केमिस्ट्री प्रिंट्स द पिक्चर्स। इंक होती हैं, इंक को प्रिंटर के अंदर डाल के उनको उनका जो मेथड होता है वहां से हमारे पास पिक्चर्स को प्रिंट किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे केमिस्ट्री मेक द फिल्म्स। जितनी भी चीजें हमारे पास हैं उसको विजुअलाइज करना, उसको रील्स के फॉर्म में ऐसे करके चलना, और फिर वो पिक्चराइज होके, जैसे आप देखते हो कभी भी आप थिएटर्स में देखो तो पीछे एक क्या होता है आपका स्क्रीन ऐसे रील्स के फॉर्म में चलता रहता है, और फिर वो प्रोजेक्टाइल होके जाके बड़ी सी स्क्रीन पे आपको दिखाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ये। तो आपको इमेज से तो आइडिया ही लग गया होगा क्योंकि जितने हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, अभी आपको याद होगा कि हमने आगे फ्रेग्रेंस की बात करी थी, तो फ्रेग्रेंस, केमिकल्स, ये सारी चीजें। अब देखो इतने सारे अलग अलग कलर हैं, तो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिगमेंट्स। तो इनके कलर्स और इनका पर्टिकुलर यूज, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाम दिया गया है इसका फैशन इंडस्ट्री का। क्लियर है? चलिए फैशन इंडस्ट्री, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर फैशन इंडस्ट्री क्या ही कर रहा है आप ये सब, ठीक है, लेकिन है तो हमको कम से कम एरिया तो बताना पड़ेगा वहां पे क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ठीक, तो पहला फैशन, लुकिंग गुड इज डाउन टू केमिकल साइंस। ठीक है, तो जो ब्यूटी की चीजें हैं वो केमिकल साइंस से आ रहा है, बाकी जेनेटिकली जो मिल रहा है वो अलग है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसके बाद की जो हमारे पास चीज़ों को केयर करना और वो सारी चीज़ें, उसको स्किन्स को अपना आप मेंटेन करना, हेल्दी करना, शैम्पू करना, जो नेचर से चीज़ें मिल रही हैं वो तो अलग चीज़ें। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें जो आप अपने कॉन्शियस के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं और चीज़ों को केयर करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे केमिकल्स हैं। फैशन इंडस्ट्री हो गया, 2-in-1 शैम्पू हो गया आपका, देखिए नाम नहीं लिखा गया क्योंकि एडवर्टाइज नहीं है ये। ठीक है, टूथपेस्ट है ना, होता है भाई। अब देखो हमारे पास टीथ क्या है? मेटल, पहला ऐसा मेटल जो विजिबल होता है बॉडी का। ऐसा नहीं आप कहोगे सर हमने आयरन देखा और ये देखा, अब आप सोचो केवल टीथ है हमारे पास और कैल्शियम है, कैल्शियम आपका विजिबल है, बाकी हमारे बॉडी में और भी मेटल्स हैं, आयरन है और हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हमारे बॉडी में हैं, लेकिन जो विजुअल फॉर्म में है जिसको हम देख सकते हैं प्रॉपर, वो हमारे पास कैल्शियम है। चलिए नेक्स्ट, टूथपेस्ट, तो उसकी साफ सफाई, उसका ध्यान रखना अभी हमारा काम है, तो उसमें भी केमिकल्स यूज होते हैं टूथपेस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ क्लीनिंग क्लॉथ, ये हमारे पास पूरे के पूरे, ये देखिए अभी सोप एंड डिटर्जेंट वाले जो पढ़ रहे थे हम लोग, इसको एक पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो उसको क्या करता है, फिर उसके अंदर सोप डाल देते हैं, क्लीनिंग एक्शन का प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा साफ हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए रोटेशन उसको मिल रहा है ग्रेविटेशनल वाले कॉन्सेप्ट से या फिर रोटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये साइंस है, इसको बोला जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें से एक पार्ट आपका डेवलप करके आ रहा है केमिस्ट्री, जो मैटर को केवल क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है और मैटर के बारे में चीजों को आपको इन्फॉर्म करने की बात है, तो वो हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। चलिए हेल्दियर लाइफ देख लीजिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और क्या करिए, इनसे नहीं बन रहा है तो दवाइयां खाइए। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो हेल्दियर लाइफ, अगर आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है, लाइफ स्टाइल अच्छी करने का मतलब रहने का तरीका नहीं, अगर आपको किसी भी टाइप की बॉडी में डिफिशियंसी आ गई है पर्टिकुलर उस बॉडी, अब वो आपका क्या है, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, जैसे देखो गर्मियों में होता है कैसे हम लोग अपने ड्रिंक्स को चेंज करते रहते हैं, ठंडी पड़ेगी तो हम लोग हॉट ड्रिंक्स ज़्यादा पीने लग जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, चाय को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। और अगर वही आपका क्या हो गया, गर्मी हो गई, तो फिर हम लोग ठंडी चीज़ों पे शिफ्ट हो जाते हैं, लस्सी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। तो वो हमारे बॉडी को मेंटेन इन सब चीज़ों से नहीं मेंटेन हो पाता है, तो मेडिसिन, तो लाइफ स्टाइल और फिर केमिस्ट्री, दोनों से आप हेल्दी रह सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। चलिए आपको भी आइडिया है कितने सारे हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े लग जाते हैं तो उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, दवाइयां छिड़कनी पड़ती है, तो वो दवाइयां केमिकल्स ही तो हैं। देखिए केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एम टू इंक्रीज द फर्टिलिटी,
ऑफ द सॉइल, तो पहले वो सॉइल को हेल्दी बनाएंगे, सॉइल का पीएच चेक होगा, पीएच अगर ज़्यादा है, फिट नहीं है आपके एग्रीकल्चर के लिए, तो उसका पहले पीएच मेंटेन किया जाएगा और उसके बाद इंप्रूव करेंगे उसके एग्रीकल्चर यील्ड को। यील्ड का मतलब अमाउंट होता है ना, तो वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिव मिले। जैसे हाइब्रिड सीड्स आए, पहले कम होते थे, हाइब्रिड वाले आए तो अब बहुत ज्यादा होने लग गए हमारे पास। एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना इन्हीं का काम है। तो कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, आपका बड़ी मशीन है, ज़्यादा एग्रीकल्चर है हमारे पास, ज़्यादा खेती है। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे छोटे ह्यूमंस भी कर सकते हैं, नहीं तो मशीन से होता है। तो फिर ऐसे खूबसूरत खूबसूरत क्या आते हैं आपके, पहले तैयार होंगी आपकी क्रॉप, फिर इसको आपका कल्टीवेशन में डाला जाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे, वहाँ से ग्रेन्स आपके अलग होके आ जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जब इतना ज़्यादा वास्ट एरिया है हमारे पास, इसका इतना ज़्यादा वास्ट एरिया है, तो हम इसको ब्रांच में भी कंसीडर कर लेंगे। वही बताया ना आपको, मेडिकल वाला एग्जांपल, एक बच्चा पूरा का पूरा है ना, अब वो डॉक्टर बन गया, अब इतने सारे बॉडी पार्ट्स कह रहा, सब आ ही नहीं रहा है, तो उससे बोला गया तुम एक पार्ट पढ़ लो, इसी के स्पेशलाइजेशन हो जाओ। कार्डियो के हो जाओ तुम केवल हार्ट देखना, आइज के हो जाओ तुम केवल आइज देखना, सर्जन है तो सर्जरी कर रहे हैं तो बस सर्जरी कर रहे हैं, बाकी और सारे एनेस्थीसिया के लिए दूसरे डॉक्टर बुला लिए, और सारी चीज़ों के लिए दूसरे डॉक्टर बुला लिए। तो ऐसे करके हमारे पास क्या, कोई एक पर्टिकुलर एक आदमी नहीं कर सकता, पूरी ग्रुप की टीम लगती है, सबको अपने अपने फील्ड का स्पेशलाइजेशन है। तो जब कोई अच्छी चीज़ बनानी होती है तो सारे लोग मिल जाते हैं, सब लोग अपना इनपुट दे देते हैं, वो बन जाता है। तो केमिस्ट्री भी बनाने के लिए कौन कौन रोल हमारे पास रोल कर रहे हैं, देखिए ऑर्गेनिक, इनको क्या दे दिया गया, ऑर्गेनिक को दे दिया गया आप कार्बन से रिलेटेड सारे कंपाउंड्स की जितने भी हमारे पास है उनको आप पढ़ लीजिए। मतलब आप उनको, बच्चों को, नेक्स्ट इनकमिंग जनरेशन जो है आप उनको पढ़ा दीजिए ऑर्गेनिक के नाम से, ये हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल के। इनऑर्गेनिक, पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए, इनऑर्गेनिक में पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए, एक एक एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज, इन सारी चीज़ों को आप कहाँ पे पढ़ा दीजिए, इनऑर्गेनिक में पढ़ा दीजिए। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स को कहाँ पे पढ़ा दीजिए आप, और उनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनिक में पढ़ा दीजिए। ठीक है, अब उसमें जो कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और आपके थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशंस हैं, ऐसी सारी चीज़ों को आपको, जहाँ पे कैलकुलेशन, जहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि केमिस्ट्री तो आपके दिमाग में क्या इमेज है, सर इस साइड रिएक्टेंट होता है, एरो लगा देते हैं, अगले साइड प्रोडक्ट बना देते हैं, यही है इमेज बेसिक लेवल पे, कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट होता है, कुछ उसके अंदर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन कितना अमाउंट बनेगा, उस रिएक्शन को कराना अच्छी बात है कि नहीं बात है, उसको कैलकुलेट करके जो हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट लेते हैं, वो कहाँ पे लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में केवल और केवल कैलकुलेशन वाले पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे रिएक्शंस भी होती हैं, उनके कैलकुलेशन, जैसे आप उसको क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, और ये सारी चीज़ें। पहले तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और वो कितने अमाउंट में बनेगा उसके कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री आती है। चैप्टर्स हैं, आपको चैप्टर्स का आइडिया लग जाएगा। बायोकेमिस्ट्री, ये तीन चीज़ें आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में हैं, और ये सारी चीज़ें छोटा छोटा करके सिलेबस में आपको और जगहों पे पढ़ाया जाएगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलके जो चीज़ें, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना होगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ना होगा, क्योंकि उनके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन हैं, तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन सारों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आपका अलाइन करता है, केमिस्ट्री से अलाइन करता है, और उनका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो बायो से अलाइन करता है। तो इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे चीज़ों को अमाउंट वेट किया जाता है, इतना ग्राम है तो इतने ग्राम निकलेगा, और ये से सारी चीज़ों को, जहाँ पे एनालिटिकल, जैसे एनालिटिकल का मतलब बैलेंस, तराजू समझ लो, है ना, वेइंग मशीन, जहाँ पे हम वेट करने वाली बात करें, इतना अमाउंट है तो क्या होगा आपका, अगर इसको एक्स्ट्रा, जैसे आप क्रॉप है, क्रॉप का बोला गया कि पैदावार अच्छी हुई है, मतलब यील्ड अच्छा है, हम एनालाइज कर रहे हैं उसको, एनालिटिकल क्यों, क्योंकि एक आप एरिया ले लेंगे, उसमें आप अमाउंट बताएंगे, हाँ इतना अमाउंट हुआ हमारे पास, है ना। तो उन सारी चीज़ों को, ओर्स लेके आ रहे हैं, ओर्स को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो एनालिटिकल मेथड से हम लोग करेंगे, उसमें कितने परसेंटेज निकल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, मतलब ये बेसिकली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। क्लियर। तो नेक्स्ट चीज़ें हमारे पास, तो आपने ब्रांचेज के बारे में जान लिया, तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, एक एक करके देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने पहले से पढ़ ही लिया है। केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स,
कार्बन और उनके साथ में हाइड्रोजन, कार्बन के डेरिवेटिव्स हो गए हमारे पास, है ना, और उनके साथ और भी कुछ कंपाउंड्स हमारे पास मिल सकते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इतनी बढ़िया चीजें हैं, ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। सोचो, कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, कॉटन्स हैं, फर्नीचर्स में वुड है, लकड़ी जिस चीज से बना है वो खुद ही कार्बन का कंपाउंड्स है। इतने सारे हमारे पास फ्लावर्स, ये सब चीजें, ये आपके टेस्ट ट्यूब और फ्रेग्रेंस, ऐसी सारी चीजें, ये सब हमारे पास कहाँ की ब्रांच है? ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं बेटा हम लोग। इनऑर्गेनिक इज द कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन। तो पहले पूरा पार्ट दे दिया गया किसको? कार्बन के और हाइड्रोजन के, और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स वाले पार्ट को दे दिया गया ऑर्गेनिक को, और जो बचा वो इनऑर्गेनिक। तो पूरी पीरियोडिक टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए, एलिमेंट्स NaCl, H2SO4, HCl, H2O, तो मॉलिक्यूल ये सब एलिमेंट से ही तो मिलके बने। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है कि कैसे बनते हैं, कैसे प्यूरिफाई करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख लीजिए, देखिए, इट डील्स विथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। चेंज करना सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उनका कैलकुलेशन करना, कितने अमाउंट में कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो कन्वर्ट हो रहे हैं, उन चीज़ों को देखिए। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, और सब्सटेंसेस एंड देयर केमिकल कंपोजिशन, उनके केमिकल कंपोजिशन, अब इनको कैलकुलेट करना। ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तुरंत देखे नंबर आया कितना? 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर में आ गया, कैलकुलेशन आया, फिजिकल। क्लियर है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, ये टेबल आप क्लास 9th में पढ़ते हैं ना। वाटर है, लिक्विड है, ये है आपका आइस है, सॉलिड है, गैस है आपका क्या है? स्टीम, गैस के फॉर्म में है। कंडेंसेशन करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, मेल्टिंग करेंगे, वेपराइजेशन करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, अलग अलग चीजें हैं, वो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। तो आप बस केवल यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना बेटा, कि मेल्टिंग कर रहे हैं तो आइस मेल्ट करके क्या हो रहा है हमारे पास? लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब हम यहाँ पे आपको ब्रांच का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कितने अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करके वो इधर से इधर आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, न्यूरॉन्स है ना, कुछ DNA RNA टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, सेल है, क्रोमोजोम्स हैं, और इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है और इनके अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं, यूज क्या होते हैं, जिनसे ये मिलके बने होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनालिटिकल, देखिए क्या बोला गया? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, दोनों, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। जैसे आपको प्रेजेंट करना हुआ एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो आपने बस यस और नो, तो वो भी क्या है हमारे पास? एनालिटिकल है, और कितने अमाउंट में है उसने परसेंटेज बताया, तो भी हमारे पास क्या है? वो एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर है बेटे? चलिए, तो ये हो गया। हाँ, और एक चीज ये भी देखिए आप देखो, कोई चीज रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में कुछ डेटा लिखा होता है, तो उसी डेटा से ही तो वो देख के बताते हैं कितना ये होना चाहिए, कितना BP कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, होता है ना, ऐसे करके डेटा बनाते हैं, है ना। तो उसी के बेसिस पे वो लोग क्या डिसाइड करते हैं? तो उनके पास एक स्टैंडर्ड डेटा है कि एक फिट बॉडी में कितना होना चाहिए था, एक प्रोटोटाइप है उनके पास, उसी के अकॉर्डिंग रेंज देखते हैं वो, और वो जो RBC WBC ये भी अपना जो भी अपना ये कैलकुलेशन करेंगे, और उससे इनको ये एक डेटा मिल जाएगा, और उसके बेसिस में देख लेंगे कि रेंज से कम है, कि मतलब डिफिशियंसी है, कि एक्सेस में है, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये सारी चीजें हैं। चलिए, केमिस्ट्री तो बस खत्म है, ठीक है, बस इतना ही है आज का लेक्चर। बस एक थोड़ा सा 1-2 स्लाइड है वो और देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में कौन कौन सी ब्रांच बेटा आ गई आपकी? इन्वायरमेंटल साइंस। अब देख लीजिए कुछ और चीजें हैं जो केमिस्ट्री में हम लोग कहाँ कहाँ पे सारे एरियाज कैसे कवर करते हैं। तो पहला तो हमारे पास हो गया क्या आपका? इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो गई हमारे पास? देखिए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? देखिए, मेटलर्जी, पूरा का पूरा आइसोलेशन, ये वाली जो पूरी हमारे पास क्या है ब्रांच है, वो भी हम लोग केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा रीजन है,
बहुत बड़ा हमारे पास है, इसलिए तो ब्रांच में डिवाइड करना पड़ रहा है, एक आदमी के बस का नहीं है भाई ये सब पढ़ना, है ना। ऑर्गेनिक आप इसीलिए तो सारे एजुकेशन सिस्टम में क्लास 9th में क्लास 10th में पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, 9th में थोड़ा सा दिया गया, फिर 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में, फिर हायर एजुकेशन में, तब जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। ऐसा नहीं कि सारा केमिस्ट्री का सिलेबस एक ही बार में आपको दे दिया जाएगा। ये देखिए, चलिए देखिए, और किसी एक ब्रांच में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा अगर आप अपनी हायर एजुकेशन प्रोसीड करते हैं तो केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल में है, एग्रीकल्चर में है, मेटलर्जी में है, मेडिसिन में है हमारे पास, और क्या हमारे पास फॉरेंसिक साइंस में है, और क्या हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में है ना, और यहाँ पे फार्मा की जितनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे है हमारे पास। तो ये इतना एक आपका सर्कल यहाँ से सेंटर, और ये आप एक बार केवल नाम देख लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा कि केमिस्ट्री का रोल कहाँ कहाँ पे होता है। क्लियर है। आउटकम्स, तो क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ ली। तो आउटकम्स आपके लेक्चर के आज के बेटा यही इतने हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या सीखी कि हम लोग केमिस्ट्री क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने सीखा केमिस्ट्री क्या है। दूसरी चीज़ें क्या आउटपुट निकल के आया, एक बार बस समराइज कर लेते हैं कि दो चीज़ें होनी चाहिए, इनके पास मास होना चाहिए और इनके पास क्या होना चाहिए, हमारे पास स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोल देंगे मैटर, और इसी मैटर की स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। इतनी चीजें हो गई, और इसके बाद हमने डिफरेंट फील्ड्स देखे, और इनके क्या देखे हमने, इंपॉर्टेंस देखे, इंपॉर्टेंस किस किस फील्ड में, और इनके हमारे पास क्या देखे हमने, ब्रांचेस देखे। तो ये इतना है आपका बेटा ये पूरा का पूरा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो केमिस्ट्री के कितने हमारे पास आज के लेक्चर के जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास इतने। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग आगे ही कंटिन्यू करेंगे। ये एक छोटा सा आपके लिए, यहां तक देखा आपने इसको, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मैटर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, मैटर को क्लासीफाई करेंगे, मैटर को क्लासीफाई करके इन सारी चीज़ों को आगे हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और सारी स्लाइड्स को देख के आप धीरे धीरे पढ़िएगा, खुद से ही समझिएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले तो ये पता चल जाए ना कि हमारा सिलेबस कितना है, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर तो पता ही है ना कहाँ जाना। जैसे आपको सारे नेविगेशन मैप पता चल जाए, रास्ते पता चल जाए, फिर तो आप आँख बंद करके जा रहे हैं, पता ही चल जाएगा, हाँ एक ब्रेकर पड़ा, हाँ ये पहला वाला ब्रेकर है ना। ऐसी सारी चीज़ों को आप लोग पहले ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। और बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होके आएंगी, क्योंकि आप पहले सिलेबस डिजाइन कर रहे हो, पहले ये पता कर रहे हो कि हमारा कितना क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैटर को, और मैटर को क्लासीफाई करेंगे, और मैटर को क्लासीफाई करके उनके बारे में सारी डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपका आज के लिए इतना ही। मस्ती से पढ़िए ताकि अच्छे से आपके क्या हो, रिजल्ट्स आए, नंबर आए। इतने के लिए थैंक यू बेटा।